सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी ने कराधान सहायक परीक्षा 2022 मतलब टैक्सेशन असिस्टेंट एग्जाम 2022 के एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है और ये एग्ज़ाम होगा 25 फरवरी 2024 को। इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो 16 फरवरी 2024 से मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके mponline.gov.in से मिल जाएगा या तो एमपीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं 16 फरवरी से। लेकिन 25 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम होगा। तकरीबन आज की डेट से देखें तो आपके पास 40 दिन का टाइम है। इन 40 दिन में हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, और दोनों के लिए सेक्शनल कट ऑफ है 40% का, या रिजर्व के लिए SC OBC EWS के लिए 30% होता है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा चैलेंजिंग टास्क है। तो आपको पहली बात मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों ही पोर्शन को आप ऑन एन एवरेज अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, बिकॉज कई बार ये भी देखा गया है कि सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। जैसे आपने यदि पार्ट बी में ज़्यादा फोकस किया, चूँकि वो तो आपके सब्जेक्ट ही है, तो कई बार पार्ट ए पोर्शन का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर ही नहीं होता है। तो पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा, इतनी पढ़ाई आप करके जाइएगा कि आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाए। क्योंकि पहले भी कई सारे एग्जाम हुए हैं डेंटल सर्जन, इंजीनियरिंग सर्विसेज के, तो वहाँ पे मैंने बच्चों को देखा है कि वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, यदि आपने बहुत लाइटली ले लिया। क्योंकि वहाँ पे तुक्का से सारा काम नहीं चलता है, आपको प्रॉपर तरीके से स्टडी करनी होती है। तो यहाँ पे पार्ट ए पोर्शन के लिए ज़रूर मैं डिस्कस करूँगा कि क्या स्ट्रेटेजी हमें रखना चाहिए, है ना। तो पहली स्ट्रेटेजी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्ट ए पोर्शन में आप तकरीबन 25 से 30 टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो, आज ही बल्कि आइडेंटिफाई कर लो। और जो ऐसे टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर लो और उसको बार बार रिवाइज करो। जैसे मैं दो चार सैंपल दूँ, जैसे मध्य प्रदेश का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग अलग फॉर्म में। जैसे जंगल सत्याग्रह कब हुआ, चरण पादुका हत्याकांड कब हुआ, इसके अलावा आपका झंडा सत्याग्रह से क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे मध्य प्रदेश में किसने कहाँ पे 1857 के रिवोल्ट में कहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, किस क्षेत्र में उन्होंने नेतृत्व किया है। ऐसे सादत खान के बारे में क्वेश्चन पूछा सकता है। मध्य प्रदेश में विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई है। इसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से बनते जाते हैं, है ना। फ्रीडम स्ट्रगल कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश के जो साहित्यकार हैं, गिने चुने साहित्यकार हैं, तकरीबन 10 साहित्यकार हैं, उनकी साहित्य की जो रचनाएं हैं, उनका लिटरेचर जो है वो आपको पढ़ना होता है। तो यदि उस टॉपिक को बार बार रिवाइज किया जाए तो वहाँ से क्वेश्चन यूजुअली बन जाता है। टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है ना। तो ऐसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लिमिटेड, जैसे मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें, यदि ज्योग्राफी में आप जाओगे तो ज्योग्राफी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्य प्रदेश के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, है ना। ऐसे दो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे इंदिरा गांधी, या इसके अलावा कई कई जो प्रोजेक्ट हैं उनका नाम चेंज कर दिया गया, है ना। ऐसे अवंती सागर प्रोजेक्ट का नाम पहले बरगी डैम था, तो जोड़ परियोजना की पहले नाम था चंद्रशेखर आजाद परियोजना। तो ये नाम जो परिवर्तन हुआ है और साथ ही प्रोजेक्ट के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा आता है। यदि इसको थोड़ा सा आप कर लोगे, बहुत छोटा टॉपिक है, तो यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे तकरीबन 25 टॉपिक आप आइडेंटिफाई कर लो और उन्हीं 25 से 30 टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करो। और यदि आप करोगे ना, तो अपने आप आपके अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। हो सकता है आप 30 से 35 नंबर या 40 नंबर तक भी पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी यदि आप करेंगे तो आपको ये काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैं आपको फिलहाल यही कहूँगा कि जितना भी टाइम 40 दिन आपके पास बचे हैं, तो टॉपिक्स को आप आइडेंटिफाई कर लें आजकल एक दो दिन में, और उन्हीं टॉपिक को बार बार रिवाइज करो। और यदि आपने इतना कर लिया, मतलब सारा कवर करने के लिए मत जाओ आप, लिमिटेड एरिया को कवर करो, लेकिन वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होने चाहिए, वो रिपीट होने के चांसेस उसके होने चाहिए। और यदि आपने ऐसे टॉपिक को बार बार रिवाइज कर लिया तो आपके फिर अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होगी। तो ये मेरा सजेशन आप लोगों के लिए है। बल्कि इसके लिए टॉपिक आइडेंटिफाई करने के लिए आप हमारी जो टेस्ट सीरीज़ है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि यदि आपने नहीं करा है सिलेबस, तो फिर हमारे पास बैचेस भी उपलब्ध हैं, आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी इंक्वायरी बल्कि आप हमारे टेलीग्राम नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। नंबर है 8826033084। इस नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। तो हमारा जो बैच कोर्स भी उपलब्ध है पार्ट ए पोर्शन के लिए, साथ में टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। दोनों ही चाहे आप तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस नंबर पे कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि आप इसमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम में मैसेज कर दीजिए कि आई वांट टू ज्वाइन टैक्सेशन असिस्टेंट टेस्ट सीरीज या टैक्सेशन असिस्टेंट बैच कोर्स फॉर पार्ट ए। तो आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि 25 से 30 टॉपिक को आप पार्ट ए पोर्शन में, और वैसे ही आपका जो सेकेंड पार्ट है इसमें भी तकरीबन 35 से 40 टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लो और उसको बार बार रिवाइज करो। क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है और उसी कन्फ्यूज़न के चलते कई बार हम बाहर हो जाते हैं।
तो आपको यही प्रयास करना है, लिमिटेड एरिया, कम पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। यदि आप ऐसा करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। तो आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के ढेरों सारी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। आप खूब तरक्की करें, बढ़िया से परफॉर्म करें और खूब पढ़ाई करें। थोड़ी ठंडी का टाइम है लेकिन अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, बिकॉज ऐसे मौसम में अक्सर तबीयत भी खराब हो जाती है। तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बट आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसा फॉरम मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।